जय हिंद साथियों। जब कहीं कोई कंपनी आती है लोग उम्मीद लेके देखते हैं, लेकिन सिंगरौली में यहाँ लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी बल्कि उन्हें कुचल दिया गया। यहाँ तो आई बहुत सारी कंपनियां, यहाँ के लोगों को लगा अब उन्हें रोजगार मिलेगा, एक अच्छा विस्थापन होगा, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ धूल धुआं और धोखा। जब कंपनी आई तो कहा गया था इन्हें रोजगार दिया जाएगा, अच्छा विस्थापन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इन लोगों को धोखा मिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। अब स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आप लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, ये क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? देखिए, आज हम लोग अपने युवक कांग्रेस के जिला श्री प्रकाश सिसोदिया जी के नेतृत्व में इस चड्ढा कंपनी के खिलाफ हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं। सबसे पहली मांग तो ये है कि यहाँ जो भी भर्तियां हो रही हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों की जो यहाँ से विस्थापित लोग हैं उनकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी भर्तियां हो रही हैं अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ पर बुलाकर काम करवाया जा रहा है, और वो भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। उनसे 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ कंपनी के कुछ दलाल हैं उनको रखा गया है, आप मुझे पैसा लाकर दीजिए और हम उन्हीं को भर्ती में रखेंगे। आज हम लोग अभी आप लोग स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं। जी 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 तो फिर आप लोग कंपनी में जा रहे हैं, आप लोग किसी रास्ते में रोक लिया गया है? हाँ, अभी हम लोग कंपनी की ओर जैसे ही बढ़ रहे थे तो यहाँ के जो पार्षद शिवशंकर जी, उनके द्वारा हम लोगों का मार्ग बाधित किया गया। वो हम लोगों के नहीं, वो कंपनी के द्वारा हम लोगों के विरोध में खड़े करने का एक मुहरा है। उनके कंधे पे बंदूक रखकर कंपनी अपना निशाना साध रही है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की सेवा, जनता के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार की बात करनी चाहिए, वो कंपनी का पक्ष क्यों ले रहे हैं, क्या लगता है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का एक प्रतिनिधित्व करता होता है, वो पूरे जनता का हो गया। लेकिन अभी हमने देखा ठीक उसका तो निकाल लीजिए। हम लोग सिंगरौली की जनता की आवाज को लेकर प्रदर्शन पे हैं, लेकिन यहाँ के ही जनप्रतिनिधि, सोचिए वो कैसे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों के ही खिलाफ में बात कर रहे हैं, और जो यहाँ लड़ाई लड़ रहा है सिंगरौली के विस्थापित क्षेत्र, उस लड़ाई में सम्मिलित न होकर उस लड़ाई का विरोध कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे जनप्रतिनिधि है। जिला प्रशासन कई बार आदेश निकालता है कि स्थानीय लोगों को 70% लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बाहर लोगों की भर्ती किया जा रहा है। इस पे देखिए, प्रशासन को भी क्या है कि प्रशासन भी निष्पक्ष नहीं है। अगर प्रशासन अभी माननीय कलेक्टर सिंगरौली, विधायक सिंगरौली, एसडीएम सिंगरौली अगर सब सक्रिय हो जाएं तो ऐसी बात नहीं है कि पारदर्शिता के साथ काम न हो पाए। प्रशासन अगर अपने फॉर्म में आ जाए, अपने अधिकारों का प्रयोग करने लगे, तो कंपनी क्या चीज होती है? क्या हो, तुम एनसीएल के वेंडर हो। वेंडर एनसीएल नहीं है, भारत सरकार तुम हो नहीं, मध्य प्रदेश शासन हो नहीं, एक वेंडर हो, और तुम भ्रष्टाचार मचा के पूरे जिले में रखे हो। यहाँ तक ऐसा हम तो देखे हैं, वो वाकया हमने देखा है कि नौकरी लगवाने के लिए लोग अपने घर में अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं कि मैं 1.5 लाख का जमीन गिरवी रखूंगा और फिर पैसा दूंगा तो हमारी नौकरी लग जाएगी। और दुर्भाग्य की बात है कि पैसा लेने के बाद भी नौकरी नहीं लगती है। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि कोई पैसा दिया नौकरी लगवाने के लिए, उसका पैसा ही खा के लोग बैठे हैं। ये तो यहाँ की स्थिति है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देख ही रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जमीन चला गया, खेत चला गया, खेती चला गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंगरौली की जनता बहुत ही भोली भाली है। उनको कोई भी आता है बरगला के चंद पैसों में, चंद चीजों में, लोग उतने समझदार है नहीं, बहुत भोले भाले लोग, और उनको बरगला के देखिए अभी हम लोग खड़े थे, 4 लोगों को पार्षद जी आए और कुछ उनके दिमाग में गलतफहमी पैदा करके और हम लोगों के खिलाफ में खड़ा कर दिए। जबकि हम लोग उन्हीं की लड़ाई के लिए हम लोग खुद दूर से आए हैं, 70-80 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं, तो उनकी लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनको रोजगार दे। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो देखिए, सिसोदिया, उनकी ओर से क्या रणनीति रहेगी यहाँ के लोग देखिए, रोजगार जो दिलाने में? जिलाध्यक्ष जी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी हमेशा सिंगरौली के विस्थापितों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। हम पूरे विस्थापितों को उनकी ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर वो साथ देंगे तो हमारे जिलाध्यक्ष, चाहे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हो, चाहे मेन विंग के जिलाध्यक्ष हो, चाहे पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा से लड़ाई लड़ती है। हम सब सिंगरौली आम आदमी, देखिए, जनता की लड़ाई में जब तक जनता ही सम्मिलित नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं है। नेता लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक व्यक्ति अगर चाहेगा कि अभी सोनू सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह जी अगर आके यहाँ लड़ाई लड़ लें तो संभव नहीं है। यहाँ की आम जनता को आना पड़ेगा, सामने लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। आप लोगों की लड़ाई कंपनी से है, लेकिन कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे आ नहीं रहा है। बहुत सही आपने कहा, हम लोग की लड़ाई यहाँ की ना जनता से है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों से है, ना प्रशासन से है। हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ के जो कंपनी के जो प्रतिनिधित्व है वो आए और बात करें, यहाँ जो लोगों की समस्या है उसका समाधान। हमारी लड़ाई उनसे भी नहीं है, किस बात की लड़ाई होगी?
वो आए हैं, वो अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं आप लोगों का रास्ता क्यों रोक रहे हैं फिर लोग? देखिए पार्षद जी का सीधा कहना था कि यहाँ जो लोग आए हैं उनमें से विस्थापित नहीं थे, लेकिन जब उनको पता चल गया कि जो हमारे साथ आए थे इन्होंने जब पीछे से खुद आवाज उठाई कि मेरे पास रिकॉर्ड है, ये देखिए हम विस्थापित हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, तो उन्होंने अपना पिछला कदम रख दिया और वो रास्ते से हट गए। हमारा उनसे कोई द्वेष ईर्षा लड़ाई हमारी बिल्कुल नहीं है। हमने कंपनी प्रबंधन को बुलाया है, अभी प्रशासन ने बात किया है और कंपनी प्रबंधन आने के लिए आश्वस्त किया है, वो आएंगे, बात करेंगे, जो भी होगा उसके बाद हम बात करेंगे।